अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला पर उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी बेटा, तारीफ़ की ज़रूरत तो नहीं है ना, आप जानते तो हैं मुझे, सर ताहिर फ्रॉम एलेक्सर हाई स्कूल और आपके उर्दू के टीचर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर इससे पहले आपका टेक्स्ट का मैं दे चुका हूँ, बच्चों के खेल, उसमें कंप्लीट हुआ था हमारा। अब आपका सेकंड लेक्चर लेकर दोबारा हाजिर हूँ, जिसमें हमारा ग्रामर का वर्क होगा। ठीक है, अब आप जल्दी से अपनी जो है ना ग्रामर बुक्स ओपन कर लें। ठीक है, ग्रामर बुक का पेज नंबर जो है आपने 53 और 52, ठीक है, ओपन करें। पेज नंबर 52 ग्रामर बुक का और 52 और 53 हमने कंप्लीट करना है। देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ग्रामर फेल की एग्जाम, यहाँ पर टॉपिक आपको क्या नजर आएगा, फेल की एग्जाम, और सफ़ा नंबर 52 और 53 हम कंप्लीट करेंगे। जी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर 52 पेज पर, 52 पेज पर क्या मतलब कि आपसे पूछा गया है, फेल की एग्जाम ज़माने के लिहाज से। ठीक है, ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। ओके हो गया। अब दर्ज़े फिक्रात देखे पढ़ें। नवीद ने कहानी सुनी, नवीद कहानी सुनता है, नवीद कहानी सुनेगा। देखिए फिक्रा एक ही था, लेकिन जो है एंगल उसका अलग अलग चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और देखिए पहले फिक्रे में उसने कहा नवीद ने कहानी सुनी, दूसरे में कहा नवीद कहानी सुनता है, चेंज हो गया था है, और नवीद कहानी सुनेगा। अब पहला फिक्रा नवीद ने कहानी सुनी, जब अलिफ और छोटी ये बड़ी पर फिक्रात खत्म हो जाते हैं, आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट यानी फेल माजी कहलाते हैं। ठीक है, और नवीद कहानी सुनता है, ता है ती है जब आ जाता है, आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा, तो ऐसे फिक्रात आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका उर्दू में फेल हाल कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अब नवीद कहानी सुनेगा, ऐसे काम जो आने वाले कल में हमने करने होते हैं। ठीक है, तो वो इंग्लिश में आपसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और उर्दू में वो फेल मुस्तकबिल कहलाता है। इट्स क्लियर? अब आपने इसके ऊपर मसलन डाल देना है, नवीद ने कहानी सुनाई, नवीद कहानी सुनता है, यानी जब भी आपको एग्जाम्पल देनी पड़े तो आप ये एग्जाम्पल, आप ये मिसालें लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो 2 लाइनें हैं इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया है, फिर भी अगर आपको समझना है तो इसको पढ़ सकते हैं, तो मज़ाइका नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट देखें, फेल माजी, वो फेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, फेल माजी कहलाता है। क्लियर हो गई? अब फेल हाल क्या है, वो फेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, फेल हाल कहलाता है। ठीक है, अब फेल मुस्तकबिल क्या है, वो फेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए, फेल मुस्तकबिल कहलाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब कुछ हम इसकी मतलब वर्क पेज है, थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आपने इसको घर पर जो है ये आपका क्रिएटिव वर्क है, तो इससे आप कोशिश करें पेंसिल के साथ ग्रामर बुक पर ही आपने लिखना है। जैसे ही आपको टाइम मिलता है, जैसे मैंने आपको टेस्ट का कहा था, तो आप वक्तन वक्तन स्कूल में आएँ, हम यहाँ पर मौजूद होते हैं, मैं भी यहाँ पर होता हूँ, तो जो है वो आपका वर्क आपको चेक करके उसी वक्त वापस कर दिया करूँगा। ठीक हो गया? अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दर्जे जुमलों को फेल माजी लगाकर मुकम्मल कीजिए। अब आपने इस पर भी पेंसिल के साथ ही लिखना है, पेन के साथ नहीं लिखना है। इट्स क्लियर? शिकारी ने शेर का शिकार, अब देखिए माजी में हमने ले जाना है इसको, तो आपको पता है कि वो मैं मतलब कि फेल इसमें इस्तेमाल करना होगा, उन्होंने कहा भी है कि फेल का इस्तेमाल करें, तो शिकारी ने शेर का शिकार किया। सही हो गया? इसके बाद है इंसान की इब्तदाई जिंदगी सादा, अब आगे उन्होंने डैश लगा दिया है, तो डैश में आप लिख सकते हो सादा होती थी, था थी थे पे भी खत्म हो जाता है, अलिफ छोटी बड़ी पर भी जो है फेल माजी का फिक्रात जो है वो खत्म हो जाते हैं। इट्स क्लियर? ये दोनों पहचान है इसकी। अब एक और कर देता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। ठीक है, लड़का सड़क पर बेहोश, आगे डैश लिख दिया उन्होंने, तो डैश में क्या होना चाहिए, हमने फेल का इस्तेमाल करना है, पड़ा था, लड़का सड़क पर बेहोश पड़ा था, डैश लगाए लास्ट में। हर फिक्रे के आखिर में आपको पता है कि इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाया जाता है और उर्दू में डैश लगाया जाता है, तो आपने डैश फिक्रे के आखिर में जरूर लगाना होगा। अब आप पेज नंबर जो है 52 मैंने यहाँ पर कर दिया है, बाकी जो 2-3 फिक्रे रहते हैं आपने खुद करने होंगे। अब 53 पेज पर आ जाए, दर्ज अफ़आल को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, तमाम जुमले फेल हाल के होंगे।
ठीक है। हमने अब कुछ ऐसे फिक्रात हैं जो वर्ड उन्होंने दे दिया है, उसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट और उर्दू में फेल हाल कहेंगे, इसे फेल हाल में से कन्वर्ट करना है, ठीक है। फेल हाल के फिक्रात बनाने हैं, आगे समझ। आप देखिए फॉर एग्जांपल भागना, पुलिस चोर के पीछे, ये भी आपने पेंसिल के साथ इसको लिखना है, पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, ये तो लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है आपने फिक्रात जो होंगे पेंसिल के साथ इसको पुट करेंगे, पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं, पुलिस चोर के पीछे भागती है। क्लियर हो गया। अब फिक्रा नंबर 1 देखें, पकड़ना, लड़का पतंग पकड़ रहा है, ठीक है, फेल हाल में चले गए ना, या लड़का पतंग पकड़ता है। अब लगाना, माली पौधे लगाता है, या माली ने पौधे माली जो है वो पौधे लगा रहा है, ठीक है, माली पौधे लगाता है, ये इसको भी लिख सकते हैं, या माली पौधे लगा रहा है, दोनों तरीके से ठीक है। करना, मैं स्कूल का काम करता हूँ, ठीक है, या मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब बाकी फिक्रा आप खुद करेंगे अच्छे से, पेंसिल के साथ खुद करेंगे। अब नेक्स्ट है, दर्ज जुमलों को फेल मुस्तकबिल के जुमलों में तब्दील कीजिए। अब देखें नंबर 1, वो अपना वादा पूरा करता है, वो अपना वादा पूरा करता है। अब इसको आपने किस में ले जाना है, मुस्तकबिल में से कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो अपना वादा पूरा करेगा, क्लियर, वो अपना वादा पूरा करेगा, गागी के पर खत्म हो गया तो आपका फेल मुस्तकबिल बन गया फिक्रा। इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट है, मजदूर सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे, ये तो था फिक्रा, इसको हम किस में ले जाएंगे, मुस्तकबिल में, ठीक है। और लास्ट में आपने डैश लगाना होगा, मजदूर सड़कों पर एहतजाज करेंगे, मजदूर सड़कों पर एहतजाज करेंगे। नाजिया इम्तिहान में अव्वल आई, अब नादिया इम्तिहान में अव्वल आएगी, इस तरह आपने इसके ऊपर लिखना है खाली जगह पर, ठीक हो गया। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आ गई होगी फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल की। तो इन फिक्रात की आपके एक्सरसाइज की वर्क भी है, ये भी आपने इसके ऊपर कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। और इसके साथ हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है, अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है छोटा सा हमारा एक और कौन सा टॉपिक है, ये देखें आप बोर्ड पर, मज़मून कायदे आज़म, और सफ़ा नंबर इसके लिए 167 ओपन करें, ठीक है, पेज नंबर 167। हाँ जी, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, टॉपिक है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। क्लियर हो गया। सफ़ा नंबर 167, इंग्लिश में 167। आप देखें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान है, ठीक है, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान है। ये वो अजीम रहनुमा हैं जिनकी कोशिशों और मेहनत से हम एक अलग आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर सन 1876 को कराची में पैदा हुए। आपके वालिदैन ने आपका नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा। आपके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था, जो कराची के एक नामवर ताजिर थे। आपने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की और फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से आपने बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। वापस आकर पहले कराची और फिर बम्बई में वकालत करने लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का रुझान बचपन से ही सियासत की तरफ था। वो सियासत में गहरी दिलचस्पी रखते थे। अमली सियासत में आपने उस वक्त कदम रखा जब आप सियासी जमात कांग्रेस से वाबस्ता हुए, जो असल में हिंदुओं की जमात थी और हिंदुओं के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से बनाई गई थी। इस जमात में शमूलियत के बाद कायदे आज़म ने महसूस किया कि इस जमात में मुसलमानों के हकूक़ को मजरूह किया जा रहा है, ठीक है, और सिर्फ हिंदुओं के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। मजरूह करना, ख़त्म करना उसको, ठीक है, कम करना। तो
حقوق کا تحفظ صرف ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے. تو آپ نے کانگریس کی رکنیت کو ختم کر کے, ٹھیک ہے, یعنی قیادت کو ختم کر کے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. اس کے بعد جو ہندوستان میں مسلمانوں کی واحد جماعت تھی, ٹھیک ہے, یہ کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی اور مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے, جو ابھی بھی مسلم لیگ ہے, آپ سمجھتے ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلم لیگ میں شامل ہونا تاکہ مسلمان بڑھ چڑھ کر ان کی قیادت تشکیل میں, ٹھیک ہے, رہنمائی میں, قیادت رہنمائی انڈر لائن کریں اور لکھ لیں اس کو اوپر. اس طرح رکنیت بھی آپ کو لکھایا تھا, قیادت, ان کی قیادت میں الگ وطن کا مطالبہ کرنے لگے. ہندوؤں نے مسلمانوں کی راہ میں بڑی مشکلات کھڑی کیں, لیکن مسلمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پرعزم تھے, ٹھیک ہے, یعنی پختہ ارادہ رکھنا, پرعزم پختہ ارادہ. آپ نے ہر مشکل کا مقابلہ عزم و جرت اور بہادری سے کیا. مسلمانوں کی ہمت اور مستقل مزاجی کے سامنے انگریز اور ہندو زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے, اور آخرکار ہندوستان کے مسلمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں اور بہترین قیادت سے ایک الگ وطن پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے, لیکن افسوس کہ آپ پاکستان بننے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے. مسلسل محنت اور کام نے آپ کی صحت پر اتنا برا اثر ڈالا کہ آپ شدید بیمار ہو گئے, یعنی بہت زیادہ بیمار ہو گئے. ڈاکٹروں نے آپ کو آرام کا مشورہ دیا, لیکن آرام کرنا آپ کی فطرت میں شامل نہ تھا. فطرت, عادت, انڈر لائن کریں, لکھیں عادت. آپ دن رات مسلسل پاکستان کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہے. اسی مسلسل محنت سے آپ کی طبیعت مزید خراب ہو گئی اور آپ 11 ستمبر سن 1948 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. قائد اعظم, نیکسٹ پیراگراف لاسٹ دیکھیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور آنے والی نسلیں بھی آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گی. فراموش انڈر لائن کریں, فراموش بھلا دینا, ٹھیک ہے, وہ کبھی آپ کو بھلا نہیں سکتی. بھلا دینا, فراموش لکھ دیا. بانی پاکستان کا کہنا تھا کہ ایمان, اتحاد اور تنظیم کے ذریعے دنیا کی ہر مشکل پر غلبہ پایا جا سکتا ہے, اور آپ نے قوموں کی ترقی و عروج, ٹھیک ہے, عروج زوال کو کہتے ہیں نا, کہ اولین شرط محنت و کام کو قرار دیتے ہوئے اہل پاکستان کو کام اور صرف کام کا پیغام دیا. کام اور صرف کام کا پیغام دیا ہے. یہاں پہ بیٹا آپ کا یہ مضمون قائد اعظم مکمل ہوا. اب اس میں آپ نے اچھے سے اس کو, آپ کو اس کو لکھنا تو نہیں ہوتا, آپ نے اچھے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس کو RP کی کر کے دیکھنی ہے, ٹھیک ہے. اپنے الفاظ میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اچھے سے اس کو یاد کریں گے, پھر جب آپ بھی کریں گے تو اپنے الفاظ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے سارے جتنا میں نے لکھا ہے آپ کو, یہ آپ کی ڈائری ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ آپ نے رائٹ اینڈ لرن, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کون سی چیز, یہ والا جو گرامر کا ورک میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ بک کے اوپر ہی آپ نے رائٹ کرنا ہے اور لرن بھی کرنا ہے. اس طرح قائد اعظم مضمون بک کے اوپر ہی آپ نے اس کو لرن کرنا ہے, اور بعد میں رائٹ کیسے کریں گے, الگ سے نہ کر دیجیے گا آپ, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے نوٹ بک پہ نہیں لکھتے, آپ اس کی پھر RP کریں گے. کلیئر, یہ آج کی آپ کی ڈائری ہو گئی ہے. اب لیکچر پہ آج ہمارے یہاں پر کمپلیٹ ہوا. اب پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.